जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव जावली, जिला गाजियाबाद में अनिल कुमार पांचाल जी के डेयरी फार्म पर, जो पिछले काफ़ी समय से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। ठीक है जी, नमस्कार जी। मेरा नाम अनिल कुमार पांचाल है। गांव जावली, जिला गाजियाबाद में एक डेयरी फार्म चलाते हैं। मैं तो जॉब में हूं और मैंने एमए किया हुआ है। तो डेयरी फार्म कौन देखता है? मेरे फादर देखते हैं और सैटरडे संडे में या जब हमें टाइम मिलता है, छुट्टी होती है, तो हम भी देखते हैं। वैसे बेसिकली फादर ही देखते हैं। तो और कितना समय हो गया आपको डेयरी फार्म में? 7-8 साल हो गए हैं जी। 7-8 साल से। तो विचार कैसे आया डेयरी फार्मिंग का? विचार असल में आजकल शहरों में जो अच्छा खान पान नहीं होता, दूध की जो आजकल मिलावट ज़्यादा रहती है, शुद्ध चीज़ नहीं मिल पाती, तो इस वजह से हमने सोचा कि जो है हमें भी शुद्ध दूध पीने के लिए मिले और लोगों तक भी पहुँचे। जब आपने शुरुआत की थी, कितनी भैंसों से शुरुआत की थी? हमने जी 5 भैंसों से शुरुआत की थी। ब्रीड कौन सी है आपकी भैंसों की? हमारे पास मुर्रा है। मुर्रा है जी। तो जो आपका फार्म है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा फार्म है जी। कितना लैंड एरिया है ये? लगभग 1 एकड़ में है ये। 1 एकड़ है जी। और जो शेड है आपके, जो ये भैंसें बंधी हुई हैं आपकी, हाँ जी। ये शेड किस साइज का है आपका? ये शेड है मेरा 35 बाई 160 का है जी। 160 लंबा है और 35 फुट चौड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ दूसरा और तीसरा शेड भी है आपके। हाँ जी, वो भी है। एक जो है 30 बाई 40 का शेड है जी, उसमें भूस रहता है जी, और एक हमारा खल वाला है जी, और वो भी एक शेड है हमारा, उसमें खल वगैरह भी रहती है। तो फीड में क्या देते हैं आप अपनी भैंसों को? फीड में हम लोग बिनोला की खल देते हैं, चूरी देते हैं, सरसों की खल देते हैं और छिलका और चोकर। हरे में क्या देते हैं? हरे में हमारे पास नेपियर है जी। हमने 5 बीघा तो बाहर बो रखा है, 1 बीघा ये है, तो हमारे पास नेपियर है। यही हरा चारा हमारा पूरे साल रखता है। आपने अभी निला रहे थे, ये आपके जो हेल्पर हैं जी। तो कितनी बार नहलाते हैं भैंसों को? एक बार तो सुबह नहलाते हैं 10-11 बजे जी, और एक बार जो है दूध निकालते वक्त नहलाते हैं। हाँ, क्योंकि गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, हाँ जी। क्योंकि कलर काला है तो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो नहाना बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल जैसे गर्मी है, लू चल रही है, तो इसलिए कई बार 3 बार भी नहला देते हैं जी शाम को। और क्या बचाव के लिए गर्मी से क्या करते हैं आप? ये जी पंखे चलाते हैं नहलाने के। हाँ जी, फिर इन पे तेल वगैरह लगा देते हैं ताकि थोड़ी ठंडक रहे और मच्छर और मक्खियाँ भी कम रहे इन पे। जी। अभी कितनी भैंसें हैं आपके फार्म पर? अभी हैं जी 20 पशु हैं हमारे पास। 20 हैं। और वैसे कैपेसिटी क्या आपके फार्म की? कैपेसिटी तो हमारे पास पहले 50 पशु थे जी। 50 थे। हाँ जी। तो कैपेसिटी कम करने की क्या वजह रही? कम करने की वजह ये है कि हम जो 3 भाई हैं वो तीनों जॉब में हैं जी, और फादर पहले पूरा टाइम देते थे, हम भी टाइम देते थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों के पास टाइम रहता नहीं है, तो क्योंकि जॉब भी देखनी है अपनी और फादर उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी एक बार सर्जरी भी हुई है, तो इस वजह से अब वो टाइम नहीं दे पाते, तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा कठिन है। मिल्क प्रोडक्शन कितना है अभी आपके फार्म पर? लगभग है जी 1.25 से 1.5 क्विंटल है जी। किस रेंज की भैंसें हैं? दूध कितना देती हैं? दूध जी हमारे पास 14 से लेकर के जी 20 लीटर तक की भैंस है हमारे पास। अच्छा, मुर्रा एक महंगी भैंस मानी जाती है। हाँ जी। क्योंकि कहते हैं कि गाय 50,000 की जितना दूध दे देती है, भैंस लगभग 1.25 लाख रुपए की इतना दूध देती है, क्योंकि भैंस महंगा पशु है। तो आपके पास किस रेंज की भैंसें हैं? मेरे पास जो मेरी खरीद है, जो मैंने 4 साल पहले भी खरीदी थी जी, मेरे पास 1.25 लाख तक की भैंस है जी। 1.25 लाख तक हाँ की जी। है। अच्छा सर, ये बताइए, डेयरी फार्म चला रहे हैं आप, हेल्पर की जरूरत पड़ती है जी। कितने हेल्पर हैं आपके यहाँ पे? हमारे पास 4 हैं डॉक्टर साहब। 4 हैं जी। उसके अलावा आप भी समय देते हैं और फादर साहब भी समय हाँ देते जी, हाँ जी। हैं। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये डेयरी फार्मिंग का काम? डेयरी फार्मिंग का काम तो अच्छा है जी, हर लिहाज से अच्छा है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो शुद्ध दूध है, जो शुद्धता है वो रहती है, और कई बार लोगों को मैंने देखा है कि हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे यहाँ खीस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कोई पशु ब्याता है हमारा जी, तो ऑलरेडी वो बोल देते हैं कि पहले भाई हमारे यहाँ खीस पहुँचना चाहिए। पहले 1 या 2 दिन का जो होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो खीस होता है। हाँ जी, वरना गांव देहातों में हम कभी बचपन में खाते थे, बांटा करते थे गांव हाँ में। जी जी, बटता था प्रसाद के रूप में जी। लेकिन अब ये है कि मिलता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं जी, शुद्ध चीज़ उनको मिल रही है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जब हम पशुओं को, जैसे मैं
मैं अगर किसी पशु को हाथ फेरता हूँ जी। तो मुझे पशु जो है ना, मतलब इतना तो मेरे लड़कों को भी नहीं मतलब जानते, रिस्पॉन्ड करता है वो। हाँ, जितना मेरे वो करते हैं, क्योंकि मैंने अपने छोटे जो बच्चे थे इनके, हाँ। इन बच्चों को भी ऐसे पाला है कि कभी उनको बादाम की गिरी दे रहा हूँ, कभी बड़ी इलायची दे रहा हूँ सर्दियों में, उनको अपने तरीके से मतलब कुछ काट के, तो मैं मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जो दूध आपका यहाँ से प्रोडक्शन होता है जी, सेल कहाँ करते हैं उसे? सेल जी हमारा दिल्ली में हो जाता है। किस रेट में सेल हो रहा है? अभी 72 है जी। 72 रुपये जाता हाँ है। मतलब यहाँ से आपने दूध निकाला, वहाँ आपने अपना जाके सेल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी। वो असल में हमारा लड़का जो है ना, वो डोर टू डोर देता है। अच्छा, घरों में जैसे देते हैं उस तरह से जाता है। अधिकतर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मतलब दिल्ली के ही हैं सब लोग, दिल्ली में ही जाता है हमारा दूध सारा। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य की प्लानिंग असल में क्या है कि हम टाइम नहीं दे पाते इसको, डेयरी को उतना जी, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कॉलेजों में हैं, तो थोड़ा वक्त की थोड़ी सी वो है कि वक्त देना थोड़ा सा कठिन रहता है। मतलब इतना ही रखेंगे या बढ़ाना है, क्या है प्लानिंग आप? नहीं, बढ़ाने का तो नहीं है जी। जी, बढ़ाने का नहीं है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे पिताजी टाइम नहीं दे पाते हैं जी, और हम लोग भी नहीं दे पाते हैं। असल बात तो ये है, अगर हम यहाँ टाइम देते हैं तो हमारे जो भविष्य के जो बच्चों को लेकर के जो प्लानिंग है जी, वो कहीं ना कहीं पीछे खिसक जाती है। मतलब आप सरकारी जॉब में हैं, भाई जॉब में हैं जी, उसके अलावा ये बेसिकली जो किसान के लिए तो बहुत अच्छा काम है ये। आप समय नहीं दे पा रहे हैं, हाँ जी, हेल्पर पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं ये वजह है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर अपनी उपस्थिति है इस काम में जी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब अपनी उपस्थिति होती है, हमेशा जो मालिक है वो हमेशा लंबी सोच लेके चलता है, वो लंबा सोचता है और इस वजह से वो उसको सर्वाइव भी कर पाता है ज़्यादा समय तक। तो इसीलिए, लेकिन ये है क्योंकि हमारी उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से अब थोड़ी कम है जी। जब ज़्यादा थी तो हम लोगों के पास हमने पशु ज़्यादा रखे थे जी, अब कम है, तो इस वजह से हम कम करने के मूड में हैं। मतलब वाइंड अप करना है जी, या जी वाइंड अप ही करेंगे। वाइंड अप करना है? हाँ जी। मतलब ये जो पशु हैं आपके सेल करेंगे? हाँ जी, पशु भी सेल करेंगे। और ये लैंड आपकी लीज की थी, अपनी है? जी लीज की है ये। तो ये जो शेड है आपका, लीज कितने साल की है आपकी? है हमारी 7 साल की है जी। 7 साल की लीज है? हाँ जी। मतलब यदि कोई भाई लेना चाहे तो आप उसको पूरा सेटअप भी सेल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई रेंट पे भी लेना सेटअप भी और रेंट पे भी दे सकते हैं? हाँ, अगर कोई पशु लेना चाहे हम पशु भी दे सकते हैं जी। और कोई लीज पे, मतलब 2027 तक है हमारी जी, इसका जो पीरियड है। जी जी। और लीज पे भी दे सकते हैं, वरना सेल आउट कर देंगे। मतलब यदि कोई भाई लेना चाहता है लीज पे, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा, तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं। जी, ठीक है। और पशु खरीदना चाहता है तो पशु भी बेच सकते हैं। हाँ जी। और आप सेटअप लेना चाहता तो आप सेटअप भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल जी। हमारे पास सारी सुविधा है, जैसे कि हमारे पास पानी की सुविधा है, उसमें होद्दी भी है, स्टोरेज का भी है जी, हरा चारा भी है, चारा मशीन भी है हमारे पास जी। और नहीं, चारा मशीन तो जरूरी है, देखो चारा तो काट के दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बिजली है यहाँ अपनी है? हाँ, हमारे पास डॉक्टर साहब 10 किलोवाट का सोलर पैनल है हमारे वो पास। आपने अपना लगवाया है? जी। आप समय नहीं दे पाते हैं, तीनों भाई समय नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब में आप बिजी हैं। जी। पिताजी ओल्ड एज हो चुकी है, जी। ठीक है। लेकिन जब तक आप कर रहे थे, कैसा रहा आपका प्रॉफिट, कैसा था इस काम में? प्रॉफिट तो डॉक्टर साहब अच्छा रहा, मतलब ये मानिए कि 50-60 हज़ार रुपये हमारे पर मंथ निकाल हो लेते जाती थे। थी। जी। हाँ जी। कई बार जब ज़्यादा सेल रहता है, पशु अच्छा दूध देते हैं तो ज़्यादा भी हो जाती है। जी। दर्शकों, अनिल जी ने आपको अपने डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। ये तीनों भाई जॉब में हैं, पिताजी ओल्ड एज के हैं, इस वजह से ये समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी भाई की इस काम में रुचि है तो वो इसे ज़रूर करें। ये बेसिकली हेल्पर ओरिएंटेड वर्क है। यदि आप खुद समय दे सकते हैं तो आप इस काम में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये वाइंड अप करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में अनिल जी, जिन्होंने आपको अपने डेयरी फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।